माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा हारून रज़ा बरकाती साहब चतुर्वेदी, बहुत सा आदमी इनकी सेहत देख करके डर से सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देता है। आप हजरात इस्तकबाल करें, इनका मूड बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अबुल हक्कानी, फैजान आला हजरत। मेंबर शरीफ पर जलबाबार बावकार मुक़द्दस उलमा अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद आली रसूल हजरत हसनैन मियां नजमी मारहरवी फरमाते हैं, हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बा-ए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा, और अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत, हमने कुरान की आयत में हिवाला देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। 10 मिनट मिला है, हम क्या बोलें, जबकि मेरा वजन ही 112 किलो है। तो आप जरा बोल लीजिएगा तो मैं बोलूं कि दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, सैकड़ों हाथों में बरकत का निवाला देखा, तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। अल्लाह का इरशाद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा करूंगा। आप और हम उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी में आए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा पूरी जिंदगी जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह करते रहे। अल्लाह का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र करते रहे। तो अल्लाह खुद फरमाता, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा करूंगा। साहब बहुत दूर तक इस उर्स का पोस्टर भी नहीं पहुंचता है, लोग वहां से भी आ जाते हैं। यही तो तज़किरा है, यही तो चर्चा है। बहुत सारी हमारी माँ बहनें बैठी हैं। एक पैगाम मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मुआशरा बद से बदतर हो गया। आज हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के ये शहजादे जलसों में तो आते हैं, लेकिन जलसा सुनने के बजाय घूमते ज्यादा हैं। सबको मालूम है इस्लाम का कैरेक्टर और किरदार क्या है। जिस इस्लाम को हम मानते हैं वो इस्लाम सिर्फ भारत ही में नहीं है दोस्त,
पूरी दुनिया इस्लाम को मान रही है और इस्लाम के बारे में सबका ये कहना होता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। फिर ये इस्लाम के शहजादों को ये क्यों नहीं मालूम कि हमारे घर का माहौल कितना खराब हो गया, हमारी कौम की माँ को कैसे मालूम नहीं कि हम जलसे में जा रहे हैं तो जलसे में जाकर बैठेंगे, पर्दे में जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी बहनों, अगर आप जलसे में आती हो तो बुर्का लगा कर आया कर, वरना मुस्तफा जाने रहमत की नवासी सैयदा ज़ैनब के बारे में आपने सुना पढ़ा होगा या सुना होगा। 6 साल की सैयदा ज़ैनब है, तिलावत कुरान कर रही हैं, दुपट्टा सर से सरक गया है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा उठी हैं और बेटी के सरों पे दुपट्टा डालती है। जब डालने लगी तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं अम्मी जान इतनी जल्दी मेरे सरों पे दुपट्टा क्यों डाला? तो सैयदा फातिमा कहती हैं बेटी अगर तू दुपट्टा सर पे नहीं डालेगी तो तेरे नाना जान तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरे नाना जान तुझसे खफा हो जाएंगे। इतना कहने के बाद सैयदा ज़ैनब सरों पे दुपट्टा डालती हैं और रोने लगती हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पूछने लगी बेटी अब तो सरों पे दुपट्टे भी हैं, रो क्यों रही हो, आंसू क्यों बहा रही हो? तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं अम्मी जान नाना से कहना कि इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार से सर से दुपट्टा नहीं गिराऊंगी, अगली बार से सर से दुपट्टे नहीं सरकेंगे। कसम खुदा की वो 6 साल की ज़ैनब मदीने से चली है 2 बच्चे की माँ बनकर। याद रखो साहब मैदान करबला में गई है और मोहम्मद की शहादत हो गई है, सर से दुपट्टे नहीं गिरे हैं। भतीजे की शहादत हो गई, सर से दुपट्टे नहीं गिरे। भाई इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, ज़ैनब ने दुपट्टा नहीं छोड़ा। साहब ये सबक हमें मुस्तफा के घराने से मिलता है कि हमारी बहनों को चाहिए कि जब घर से बाहर निकले तो इस्लाम के उस पर्दे में आकर निकले कि दुनिया देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये दुनियादार की मानने वाली नहीं है, अगर ये मानने वाली है तो मदीने की ताजदार की मानने वाली। लेकिन साहब हमने अपनी बेटियों को कुछ न बताया। आज हमारी बेटियां कहां से कहां चली गई। घर का माहौल यह है साहब कि हमारी बहनें खाना पकाती है तो सीरियल लगा कर देखती है, खाना पकाती है, बिस्मिल्लाह नहीं पड़ेगी, सर पे दुपट्टे नहीं होंगे और खाना पकाती है। मेरी बहनों खाना पकाने से पहले बरकाती का पैगाम याद रख, पहले वजू कर ले, सर पे दुपट्टे डाल, बिस्मिल्लाह पर, फिर खाना पका। और मैं तो कहूंगा जब तक खाना पकाती हो जिक्रुल्लाह करती रह, अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पढ़ती रहो। फिर तेरी कोख से जो औलाद पैदा होगी वो कोई दुनियादार का चाहने वाला नहीं, किसी फिल्म एक्टर का दीवाना नहीं होगा, किसी क्रिकेटर का चाहने वाला नहीं होगा। अगर वो चाहने वाला होगा तो बरेली के ताजदार का दीवाना बनेगा, अगर वो दीवाना बनेगा तो मेरे सरकार गौसे पाक का दीवाना बनेगा। और अगर वो दुनिया में चलेगा तो इस शान से चलेगा कि दुनिया देख कर कहेगी इसे छोड़ दे, जाने दिया जाए, ये किसी और के दर पे नहीं बिका है, अगर ये बिका है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे बिका। साहब जलसे हम रोज सुनते हैं, महफिलें रोज होती हैं, लेकिन कुछ चचा लोग ऐसे हो गए जिन्होंने बेटे का सौदा शुरू कर दिया, और ये नौजवान ऐसे हो गए जो बिकने को तैयार हैं। मोबाइल फोन तो हाथ में, स्मार्टफोन, 4 घंटा मोबाइल देखने वालों दीवानों, क्या आपको ये मालूम है कि बाप इंतकाल कर जाएगा तो जनाजा कैसे पढ़ोगे? जिस माँ ने 9 महीना सिकम में रखा है
2 साल तक अपने सीने से खून को दूध बनाकर पिलाया। एक दिन तेरे सामने तेरी मां मर जाएगी साहब। मालूम है जनाजा कैसे पढ़ना है, लेकिन 10-12 गाने के लाइन सबको याद हो गए साहब। माजरत के साथ मेरा वक्त अगर हो जाए तो कह दीजिएगा। 10-12 गाने के लाइन सबको याद होंगे। जनाजे में 3 ही चीज पढ़ना है। कितने को याद है भाई? कितनों ने याद किया बताओ? कोई जनाजा कर पढ़ने के लिए कोई मुंबई से आता, कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, कोई बनारस, कोई सऊदी, कोई कतर से आता है। मेरे बाप का जनाजा रोक के रखना, इमरजेंसी फ्लाइट का टिकट लेके आ रहा हूं। मैं कहता हूं साहब तू आ भी गया तो बाप का जनाजा कहां पढ़ पाया रे? अगर तूने बाप का जनाजा पढ़ लिया होता तो यकीन जानो हजरत मूसा हजरत ईसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मती गुनहगार होकर मर जाए और बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े तो बाप जन्नती हो जाए। और उम्मते मुहम्मदिया अगर बाप का नमाज जनाजा सही से पढ़ ले और रब ने फजल कर दिया तो यकीन जानो आपके जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपके माँ बाप को जन्नती बना देगा। इसी मोबाइल ने बेहया बनाया है साहब। इसी मोबाइल ने हमारी कौम की बेटियों को सीरियल देखने पर मजबूर करके सरों से दुपट्टे गिराकर सड़कों पे रेफराइट करने पे मजबूर कर दिया। ए मेरी बहन, खुदा के वास्ते कनीजे फातिमा बन जा। मेरे भाइयों, आप मोबाइल फोन उठाओ, 20 मिनट निकालो जिंदगी का, 20 मिनट रोजाना, सिर्फ 20 मिनट निकालना है आपको रोज। करना सिर्फ यह है कि उसी मोबाइल में जहां गाना सुनते हो वहीं सर्च करो कि मुझे तहियात याद करना है, वहीं सर्च करो कि मुझे दुआए मैयत याद करना है, वहीं सर्च करो मुझे सना याद करना है। मैं जानता हूं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये दीवाना चाहेगा तो 1 महीने में होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना भाई, 1 महीने में नहीं 1 साल में होगा कि नहीं होगा? तो कितने लोग जरा याद करोगे? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हम याद करेंगे। उठा लो साहब कि बाप के नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम करेंगे। फिर अगले साल ये उर्स अबुल हक्कानी होगा, हम सब आएंगे साहब इंशाअल्लाह। यकीन जानो अल्लाह ने सलामती के साथ जिंदगी बाकी रही तो बरकाती फिर आएगा। और मैं आपसे इतना जानता हूं, सबके चेहरे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जिनके चेहरे याद रहेंगे साहब, मैं आपसे जरूर पूछ सकता हूं। अगर ये हक आपने दिया है तो यकीन करके एक बार हाथ उठाओ और कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।